यह वर्ष 1828 का एक जीवंत दिन था, वाराणसी के गंगा तट पर। भीड़-भाड़ वाले मणिकर्णिका घाट पर, जहां हवा में पुजारियों के पवित्र मंत्र गूंज रहे थे, एक छोटी सी असाधारण आत्मा अपने साहस की साधना कर रही थी। मणिकर्णिका, एक नन्ही बच्ची जिसकी आंखों में आग थी, बाकी लड़कियों की तरह गुड़ियों से नहीं खेलती थी। उसकी आत्मा तलवार की कला में रमती थी। जब दूसरी लड़कियां अपनी गुड़ियों के साथ हंसी-खुशी खेल रही थीं, मणिकर्णिका बिजली की तरह लकड़ी की तलवारें हवा में घुमा रही थी। उसका हर वार, हर कदम एक आंतरिक शक्ति से प्रेरित था, जिसने उसे घाट पर एक विशेष आकृति बना दिया था। उसके पिता, मोरोपंत तांबे, गर्व से मुस्कुराते हुए उसे देख रहे थे। उन्हें पता था कि उनकी बेटी एक साधारण लड़की नहीं थी। उसकी ऊर्जा, उसका साहस और उसका अडिग संकल्प उस स्थान की आत्मा के साथ जुड़ा था, एक स्थान जहां आत्मा की शुद्धि होती है, परिवर्तन होता है और शक्ति का उदय। बगल में खड़ी थी भगीरथी बाई, मणिकर्णिका की मां, जिनकी आंखों में स्नेह था और हृदय में एक मौन रहस्य। उन्होंने अपनी बेटी की लगन को देखा और भीतर ही भीतर जानती थी कि मणिकर्णिका के लिए कुछ महान लिखा है। पुजारी अपने पारंपरिक वस्त्रों में अनुष्ठानों में लगे थे, लेकिन कभी-कभी उस जीवंत बच्ची की गति से विचलित हो जाते। ऐसा लगता था कि मणिकर्णिका का साहस हर किसी का ध्यान खींच लेता था। सूरज ढलने लगा था और आकाश के सुनहरे रंग पवित्र नदी में प्रतिबिंबित हो रहे थे। मणिकर्णिका ने आखिरी बार तलवार घुमाई और फिर थम गई, उस पल की जादुई अनुभूति को महसूस करते हुए। यह सिर्फ एक अभ्यास नहीं था। यह पंखों की पहली फड़फड़ाहट थी, उस भविष्य की शुरुआत, जो एक दिन उस अग्निमय वाराणसी के आकाश से भी अधिक प्रकाशमान होगा।